ठीक, बहुत शानदार। चलिए, और भी बहुत सारे लोग बात करेंगे। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में आपने सबने अपने अपनी राय दी, सबने अपना अपना साइड रखा, और जितने भी आप लोगों ने ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करी, मेरे ख्याल से इसमें से एक भी चीज गलत नहीं है। ये सारी की सारी चीजें ही नेटवर्क मार्केटिंग एग्जैक्टली। बट आप लोग एक चीज तो देखेंगे होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में बेसिकली जो सबसे पहली शुरुआत है, ये ना प्रोडक्ट का बिजनेस है, ये प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है, ये लोगों को जो भी कर, आप जो भी समझे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, ये लोगों का बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आपके पास लोग नहीं है तो सारी चीजें साइड में हो जाएगी। ना आप टाइम कंपाउंड कर पाएंगे, ना मनी कंपाउंड कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लोग। आपके पास लोग चाहिए, आपको टीम चाहिए। और सबसे पहली शुरुआत आप देखेंगे, जितना भी बड़ा लीडर होगा वो बड़ा तब है जब आप उसके पास में बड़ी टीम है। जितनी बड़ी टीम उतना बड़ा अचीवमेंट। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने आप को अनम्यूट करके रखिए, क्योंकि पीछे से आवाज आ बीच बीच में। सर राजेश सर, सेल्फ अनम्यूट राजेश सर ऑप्शन देखो, सेल्फ म्यूट ना कोई कर पाए, अनम्यूट ना कोई कर पाए। कहीं और से नहीं हो रहा है। जो को-होस्ट लोग हैं वो अपना जब बातचीत करना हो तो अनम्यूट करें, बातचीत नहीं करना तो म्यूट करके रखें। सभी को-होस्ट से रिक्वेस्ट है, इन्हीं का आपस में ही आ रहा है सर आवाज। एक बार फिर से आप सबको म्यूट करके फिर अपन चालू करें। हाँ, एक बार म्यूट कर दो, मैंने वो ऑप्शन हटा दिया है। बाकी को-होस्ट जितने हैं वो अपना माइक ओपन रख सकते हैं अगर वहां से आवाज नहीं आ रही है, ताकि हम बीच में चर्चा कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग थे इस बगैर के लोगों का बिजनेस है। अब बात आती है, बहुत सारे नए लोग हैं, वो ये बताते हैं कि साहब हम लोग कहाँ से लाएं, हमें लोग नहीं मिल रहे, हमें स्पॉन्सरिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पर गाड़ी शुरुआत होती है। आप देखिए, बड़ी टीम बड़ा इनकम, एक ही फंडा है, इसके अलावा कोई दूसरा कोई शॉर्टकट ही नहीं है। तो वो बड़ी टीम तक कैसे पहुंचना है। अब कई लोग एक गड़बड़ कर देते हैं यहाँ पर, जो नए लोग आ जाते हैं उनको ये लगता है वो सबसे अपने जो टॉप के लीडर्स है उसको फॉलो करने लग जाते हैं कि मोहिंदर सिंह जी को तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है यार, वो मोहिंदर सर को तो अपने आप लोग आते हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं। रजी जाफरी जी के पास तो खुद लोग आते हैं, अपने आप जुड़ जाते हैं, हमारे पास क्यों नहीं आ रहे हैं। लेकिन आपने यहीं पे गड़बड़ कर देते हैं कि आपको अपने लीडर्स से डुप्लीकेट क्या करना है। ये नहीं कि वो बंदा ऑटोमेटिक उसके पास लोग आके जुड़ रहे हैं, इस चीज को डुप्लीकेट नहीं कर सकते आप। आपने एक सचिन का इंटरव्यू पढ़ा होगा, सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर से पूछा गया था कि साहब आप कितने लकी हैं, आप जाते हैं क्रिकेट में बहुत बल्ला चलाते हैं और आप करोड़ों कमाते हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, बस एक सेंचुरी मारी और सेंचुरी के पीछे ढेरों ऐड मिल जाते हैं, करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। तो सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि आप उस टाइम का देख रहे हैं जब मैं सेंचुरी बना रहा हूँ, आपने उस टाइम नहीं देखा था जब मैं 24 घंटे जब मैं सिलेक्शन नहीं हुआ था, 24 घंटे पिच पर वहां पर पसीना बहाता था। और आज भी वो टाइम कोई कैमरा नहीं होता है जब मैं सुबह 4 बजे से उठ के 5 बजे से उठ के 500 बॉल 500 बॉल पर डे मैं प्ले करता हूँ। उसके बिना मैं अपना सोशल मीडिया भी ओपन नहीं करता हूँ, अपना मोबाइल को भी हाथ नहीं लगाता हूँ, पहले मैं 500 बॉल को प्ले करता हूँ। तो जब मैं 500 बॉल प्ले कर रहा होता हूँ ना, उस टाइम कोई भी कैमरा, कोई भी पत्रकार मेरे पास नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है कि आपके जो लीडर जब उस लेवल पर पहुंचे उस टाइम, मुझे आज भी याद है कि 15 या 20 दिन तक भी मोटरसाइकिल से हम लोग भटकते थे जब हमने नेटवर्क मार्केटिंग करियर की शुरुआत किया। 15 दिन घर नहीं आते लोग, हमारे घर वाले बहुत डांटते थे, मतलब चिढ़ते थे कि कर क्या रहा है, इनकम भी नहीं आ रहा है। लेकिन 15 दिन तक पागलों की तरह, मुझे तो आज तक याद है वो दिन भी जब हम किसी गाँव में गए, वहां स्टे किया, वहां टॉयलेट्स भी नहीं थे, हमको बाहर जाकर खेत में टॉयलेट के लिए जाना पड़ रहा था, वहां पर लाइट नहीं था, वहां पर जाकर हमको स्टे करना पड़ा। स्टे करके हम रात में वहां रुके, मच्छरों में बाहर लेट रहे थे। वो टाइम किसी को पता नहीं होता है, इसलिए हम गलत फॉलो अप ना करें कि यार इनको तो बड़ा आसान हो गया है। वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्या किया, उस चीज को पहले तो हम फॉलो करेंगे कि वो वहां तक कैसे पहुंचे। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको टीम डेवलप करना, और टीम डेवलपमेंट आज के डेट में, पहले तो एक ही तरीका का था कि आप वन ऑन वन घर में घर घर जाकर आप वन ऑन वन करें, होम मीटिंग्स करें। अब आपको इसके अलावा एक और ऑप्शन है ऑनलाइन का और सोशल मीडिया का, ये 2 ऑप्शन आपके पास में मौजूद है। अब बात आती है जब आप वन ऑन वन लोगों के साथ, देखिए वन ऑन वन ये बेसिक, कभी कितना भी ट्रेंड चेंज हो जाए, कितना भी अपग्रेड हो जाए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिक्स चेंज नहीं हो सकते।
आपको वन ऑन वन, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं किस तरह से टीम बनती है, किस तरह से लोग बनते हैं। मेरे सामने का लाइव एग्जांपल है, जब मैं 10th क्लास था, 10th क्लास में हमारे साथ में एक हर्षवर्धन करके लड़का पढ़ता था। हम लोग क्रिकेट टीम थी हमारी, हम लोग क्रिकेट खेलने जाया करते थे, बसें थी, हम लोग दूसरे आसपास एक छोटे से गांव में, हम लोग पापा की पोस्टिंग थी, वहां से हम लोग खेलने जाते थे। तो जब 10th क्लास हम लोग पास कर लिए थे, तो हम लोग 11th की तैयारी कर रहे थे, और ये बंदा था, उसने LIC का एक एजेंट, उसका कोई दोस्त था, और इसने उसको LIC, जब ये बालिग नहीं हो पाया था तो उस वजह से उसको एजेंसी नहीं मिल पाई, लेकिन उसने बोला था कि भाई तू LIC की पॉलिसियां बेच, मैं तेरे को कमीशन दूंगा। तो ये 10th क्लास से LIC की पॉलिसियां बेचने लग गया, और हम लोग मस्ती करते थे, एंजॉय करते थे, इधर भाग उधर भाग। तो हम, याद है मुझे, हम लोग जब बस में क्रिकेट खेल कर आ रहे होते, तो ये बस में हम लोग आपस में खूब मस्ती कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसे बंदे के पास जाकर बैठ जाता था जो थोड़ा शार्प दिख रहा है, उसके पास जाकर बैठता था, साहब एक ऐसी LIC की पॉलिसी आई है, अननोन के पास एक LIC पॉलिसी आई है, फलाना हुआ ढिमका हुआ, और वो LIC की पॉलिसी बताने लग जाता था। हम इस पर खूब हंसते थे, बोले कैसा पागल आदमी है यार, ये कहीं भी शुरू हो जाता है। मुझे याद है एक किसी बंदे की डेथ हो गई थी, हम लोग वहां गए थे, तो वहां पर उसका क्रियाक्रम चल रहा है, और पीछे बैठ के एक बंदे को वहां पर LIC की पॉलिसी समझा रहा है, वहां भी नहीं छोड़ा, हम उस पर हंसी रहे। ये मैं आपको लाइव एग्जांपल, प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं, हम उस पर हंस रहे हैं कि यार ये बंदा कितना पागल आदमी है। और दोस्तों हम हंसते रह गए, हम हंसते रह गए जब तक हम 12th क्लास पास किए। ये बंदा मुझे आज भी याद है, ये 85 87 के आसपास, 87 89 के आसपास की बात बता रहा हूँ। वो बंदा, हम 12th क्लास जब तक पास किए थे, वो बंदा उस एज में अपने पैसे से एक शानदार मकान खंडवा में बना चुका था। और उसके बाद में जब तक हम और आगे की मतलब पढ़ाई शुरू कर रहे थे, उस पागलपन की वजह से वो बंदे ने वहीं पर एक खेत खरीद लिया। उस एज में बता रहा हूं मैं, जब उस बंदे की एज 20 साल के आसपास रही होगी, उसने खेत खरीद लिया। आप सोच सकते हो उस टाइम की बात, हम दंग रह गए। हम कैरियर की तलाश कर रहे हैं, और ये बंदा सेटल हो चुका 20-21 साल की उम्र। ये लाइव एग्जांपल वहां मैंने सीखा, मैंने देखा कि यार एक बंदा जब पागल हो जाता है ना अपने काम को लेकर, जब पैशनेट हो जाता है, जब वो लोगों के हंसने वालों की नहीं सुनता, जब वो हर जगह अपना अपना गाना गाना शुरू कर देता है बिना ये देखे कि लोग क्या कहेंगे, वो जब गाना गाना शुरू करता है, लोग पागल कहने लग जाते हैं। और जब आप इस जुनून के साथ अपने काम को प्रेजेंट करते लोगों के पास, लोग आपसे जुड़ना शुरू हो जाते हैं। और इस तरह से मैंने उससे सीखा, और यही चीज हमने अपने बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट की। और आप देखिए हर आदमी को, जो आदमी हर जगह अपने प्रोडक्ट की कहानी शुरू कर देता है, हर जगह अपने प्लान की कहानी, कुछ भी आपको लोगों से बात करनी होगी, लोगों से मिलना होगा और बात करना होगा, बजट बता। और एक बहुत बड़ी गड़बड़ हम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में कितने लोग होंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं? क्या लगता है आपको, बताइए आप, जो कोहोस्ट है अब अपने आप को अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं, अंदाजन बताइए कितने लोग हैं? 2-3%, उससे ज्यादा नहीं। 2%? 2% कितना हुआ, मतलब 130 करोड़ का, 2 करोड़ 2.5 करोड़ के, 2.5 करोड़ 3 करोड़, 2.5 करोड़ 3 करोड़, ये मैक्सिमम नंबर है आपने जो बता दिया। 2.5-3 करोड़ रुपए लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 98% लोग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे। अब हम गड़बड़ क्या कर रहे हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग जो कर रहे हैं उनके पीछे भाग रहे हैं, समुंदर खाली पड़ा हुआ। अब आपको लगता है कि ये पका पकाया है, मैं उसको ज्वाइन कर लूंगा, ये फटाफट बिजनेस कर लेगा, जबकि वही आदमी आपको सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करने वाला है, क्योंकि वो क्रिप्टो में उलझा हुआ होगा, कभी 5 कंपनियों में लगा हुआ होगा, 5 ये कंपनी करके फिर वो सेटिंग के लिए दूसरी जगह जाएगा, बस वो वही 4-5 कंपनी में घूमता रहेगा, और हम अपना एनर्जी खराब कर लेते हैं। याद करिए, ये वो 2% लोगों की बात कर रहे हैं, जो 2% लोग हम और आप जैसे पहले जीरो पे थे, कभी नेटवर्किंग नहीं, वो भी तो कभी नेटवर्किंग नहीं किए होंगे ना, फिर एक दिन वो नेटवर्किंग में आए और सीखते सीखते नेटवर्कर बने। तो ऐसे 98% लोग मौजूद हैं जो नेटवर्कर नहीं है, और वो नेटवर्कर नहीं है तो उनके साथ में हम बात करके उनको नेटवर्कर बनाएं, वो ज्यादा अच्छा काम करेंगे। आप कोशिश करिए, अब उनसे बात क्या करनी है। इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर आता है, एक और चीज पर हम आते हैं। एक स्टडी ये कहती है कि दुनिया में करीबन 20 से 30% लोग, 20% अराउंड गंभीर रूप से बीमार है, 20%।
और 80% लोग ऐसे हैं। आपको क्या लगता है 80% लोग क्या हैं? अगर 20% लोग गंभीर रूप से बीमार हैं तो 80% लोग क्या हैं? हेल्दी हैं। हाँ सर, 80% प्री इलनेस में है, अभी होने वाला है। एग्जैक्टली अभी होने वाला है, मार्केट तो उधर ही है, 80% में ही मार्केट है, बाउंड्री पे इसमें लेके पड़ रहा है। हम गड़बड़ क्या कर रहे हैं पता है आपको? वो 20% के पीछे भिड़ रहे हैं, जो कि 20% का मार्केट है, और वो 80% का मार्केट जहां पर अथाह समुंदर पड़ा हुआ है, हम उसको छोड़ के वो कैंसर किसको हो गया, वो किसको दर्द हो रहा है, किसको ये फलाना हो गया, हम ऐसे आदमी ढूंढ रहे हैं। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है? जब आप नए लोगों के साथ बिजनेस करने जाते हो तो आप ये देखते हो कि यार ये बंदा को तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, आपने वो 80% वाले को छोड़ दिया। अब आप ढूंढ रहे हो घर घर जाके किसको ब्लड प्रेशर है, किसको फलाना है, और फिर उसको रिजल्ट, आपने एक बोतल दी, एक पैकेज दिया, उसको रिजल्ट नहीं आया, अगले बार उसने नहीं लिया, तो वो आपका आदमी वो भी गया। एक तो पहले ही 20% था, उसमें भी छटनी हो रही है, क्योंकि वो पहली बार में 6 महीने का डोज थोड़ी लेगा आपसे, वो एक आध डोज, कभी कभी एक डोज में उसको रिजल्ट नहीं भी मिलेगा, ऐसा जरूरी थोड़ी, किसी को 2 डोज में मिलेगा, किसी को 3 डोज में मिलता है, 6 महीने का टारगेट है। तो अब क्या हुआ, एक तो पहले 20% में हम वहां पे पहले ही भीड़ ज्यादा है, उस भीड़ में ही हम लगे हुए, 80% पूरा मार्केट खाली है, हम माने जा रहे हैं। करना क्या है सर? करना सिर्फ इतना है सिंपल सा, आपके घर में चाहे आपका रिश्तेदार आता है, हम रिश्तेदार से कभी बात ही नहीं करते क्योंकि हमारे दिमाग में क्या रहता है पता है, ये नेटवर्कर नहीं है, ये क्या करेगा। हमारा पड़ोसी आता है, कभी कितने लोगों ने अपने पड़ोसी को प्लान दिखाया? मैं आपको गारंटी देता हूं यहाँ पर 90% से ज्यादा ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पड़ोसी को प्लान ही नहीं दिखाया होगा। क्यों? क्योंकि हमने प्री जज करके रखा कि यार ये आदमी क्या तो कोई बीमारी, ये क्या करेगा, इसको तो मैं बचपन से जानता हूँ। और उसी पड़ोसी को दूसरे शहर का कोई आदमी आके कभी प्लान दिखा के अपने साथ में ज्वाइन करके चला जाता, जब पता चलता अच्छा ये फलाना मेरा पड़ोसी साला मोदी केयर में जुड़ गया, और आप उसको इग्नोर कर रहे थे। ये यहाँ पर दिक्कतें शुरू होती है, और इसीलिए फिर लोग बात क्या करते हैं, मेरे पास लोग नहीं है, लोग कहाँ से आएंगे। वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो लोगों को पहले से ही उसने छांट लिया, इन्हीं लोगों को लाना, यहां से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। तो सबसे पहला हमें काम करना है, एक तो वो 80% लोगों के साथ हमें काम करना शुरू करना है। ये 20% वाले लोग तो आपके पास अपने आप आएंगे माउथ पब्लिसिटी के जरिए, आपको इसके लिए एफर्ट डालने की जरूरत नहीं। बीमार आदमी खुद जब परेशान हो जाता है ना सब जगह से, तो वो ढूंढता है ऐसी चीजें। कल ही एक मेरे पास बंदा आ गया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया साहब अब आया हो। तो कहने का मतलब हम काम कहाँ करेंगे, जब आप पड़ोसी से बात करते, दोस्तों से बात करते, रिलेटिव से बात करते। यार आजकल मैं एक आयुर्वेदिक कंपनी के साथ में मिलकर काम कर रहा हूँ, जो एक डिकॉक्शन टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रही है और सेल्स रीजनरेशन प्रोसेस पर वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बना रही है। और पता है तेरे को, इसके अंदर यार एक वेद नेचुरे करके लिक्विड है, एक ढक्कन पर डे हम अपनी फैमिली को देंगे ना, तो आजकल जो ये हमारा एक वेद इम्यूनिटी बूस्टर है, तेरे को पता है आज कोविड चल रहा है, क्यों गया कोविड? यार इम्यूनिटी की वजह से। आज इम्यूनिटी कमजोर अगर है ना, तो उससे कई बीमारियां होती, इस वजह से मैंने तो इसके साथ जुड़ा यार। उसको नहीं बोल रहा, क्या बोला, मैं इसके साथ इसलिए जुड़ा कि मैंने देखा है मेरे परिवार को सेव करने के लिए नेचुरल चीजें अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो मैं इसके साथ जुड़ा। एक ढक्कन मेरे परिवार को सबको मैं रोज देता हूँ ताकि मैं स्वस्थ रह सकूं। इससे पहले कि गंभीर बीमारी हो और लाखों रुपए बर्बाद करूं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल दे रहा हूँ। देख यार ट्राई करके देखना, कुछ नहीं, परिवार में सबको एक ही ढक्कन दे, एक ढक्कन वेद नेचुरल। मत बोलो वेद पावर या वेद पावर, कुछ भी एक प्रोडक्ट लेकर शुरुआत, एक बार एंट्री तो कराओ, फिर मीटिंग्स में आएगा, धीरे धीरे वो बाकी प्रोडक्ट को समझेगा, फिर वेद पावर भी लेगा, इम्यूने भी लेगा, फलाना भी लेगा, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। आपको इम्यूने कंफर्टेबल लगता है इम्यूने पर बात कीजिए, पावर कंफर्टेबल लगता है पावर पर बात कीजिए। लेकिन आप उस घर में बैठेंगे जहां पर आप पार्टी में जा रहे हैं, जिस घर में आप बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, तो वहां पर आपको उस हर्षवर्धन जैसे अपने प्रोडक्ट की बात करनी, अपने प्रोडक्ट के बारे में गुणगान करना, और उसको ये नहीं कहना है कि भैया आप क्या तो बोलोगे कि मैं इसके साथ इसीलिए जुड़ा हूं क्योंकि मेरे को मेरे परिवार को सेफ रखना है यार, और आज उसकी वजह से मेरा परिवार बहुत स्वस्थ है। क्या होता है, दूसरे की खुशी सबसे ज्यादा तकलीफ देती है लोगों को। वो सोचेगा ये इसका परिवार फिट है, साला क्यों है, मैं ये ले रहा हूं। अब जब आप ये बोलोगे तो अगर तेरे को लगे तो बताना मेरे पास भी है, फिर धीरे से आप उसको प्रोडक्ट देते हो, फिर धीरे से उसको एंट्री कराते हो, फिर प्लान की तरफ लेकर जाते हो। तो इस तरह से आम लोगों में जब आप एंट्री करोगे, आम लोगों में जब आप अपने प्रोडक्ट, तो आप
मैं जब से वेदे लेक्चर में आऊं मैं मैक्सिमम देख रहा हूं यहाँ पर टोटली इलनेस पर काम हो रहा है, वेलनेस पर काम ही नहीं कर रहा है। हमने पहले वेलनेस पर काम किया, मैंने आपको बता रहा हूँ इतना धमाल मचा है, इतना धमाल मचा है। और हमारे पास तो दुनिया के सबसे, अभी इंडिया के अंदर मैं बोल सकता हूँ हमारे से बेस्ट प्रोडक्ट किसी के पास नहीं, उसके बावजूद हम 80% सेगमेंट में काम नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो आज से आपको एक प्लान करना है, एक कसम खानी है कि अब हमको 80% लोगों में काम करना है। हमें अपनी टीम के अंदर ये मैसेज पहुंचाना है, पहले दिन से हमको हर बंदे के साथ बात करनी है। और हम लोग, कई लोग बात ही ऐसे करते हैं कि यार तेरे यहाँ कोई, या तेरे आसपास में कोई गंभीर रूप से बीमार है तो बताना, मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। तो हम पहले ही से 80% में उसका मेंटली उसको प्रिपेयर कर देते हैं। तो वो क्या सोचता है, यार मेरी जान पहचान में तो ऐसा कोई बंदा है नहीं जो कि बीमार है, तो मेरे लिए बिजनेस नहीं है। अब आप सोच के देखिए, सिर्फ 100 लोग आपके दोनों लाइन में, 100 लोग जो नेटवर्कर नहीं है या है जो भी। मैं इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि नेटवर्कर को प्लान नहीं बताना, उनको तो बताना ही है, लेकिन हमारा मैक्सिमम एनर्जी जो लगनी चाहिए, जहां हम छोड़ रहे हैं, जो बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं, वो है 80% लोगों को हम जो छोड़ रहे हैं। तो आपने सिंपल फंडा करना है सर, कि आपने अब अपना एक नया मिशन हम आज से शुरू करते हैं। 1 ढक्कन अ डे कीप डॉक्टर अवे। ढक्कन, कैप, 1 कैप अ डे कीप डॉक्टर अवे। क्या करना है सर, हम एक प्लान बनाते हैं कि हमारे परिवार में, हर परिवार में एंट्री करते हैं, और एक परिवार में अगर सिर्फ हस्बैंड वाइफ भी प्रिवेंशन के लिए यूज करते हैं तो एक ढक्कन मत लो सुबह शाम। मैं तो कहता हूं कि मत उसको सुबह शाम का बोलोगे तो उसको पहले, एक तो उसको अगर बीमारी कोई नहीं है, वो बिल्कुल हेल्दी है, तो हम क्या बोल रहे हैं, हम 80% लोगों की बात कर रहे हैं। तो 80% लोगों को सिर्फ एक ढक्कन सुबह ही दे दें, अगर सिर्फ एक ढक्कन सुबह नेचुरल या इम्यूनेट, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। अब आप देखिए मिराकल क्या हो सकता है। एक ढक्कन अगर हम 15 ml का या एक ढक्कन फुल भर के देते हैं, तो एक बॉटल सर कितने टाइम चल सकती है हमें, एक बंदे को 1 महीना पूरा, राइट? उनके करीबन 1 महीना चल जाती है एक बंदे को। यानी अगर हस्बैंड वाइफ ले रहे हैं तो 2 बॉटल यानी 2800 का एक पैक हस्बैंड वाइफ को 1 महीना चल जाएगा प्रिवेंशन के लिए। यस, अब आप सोचिए उनके बच्चे भी धीरे से उनको अच्छा लगेगा तो वो बच्चे को भी देना चालू करेंगे आधा आधा ढक्कन, तो वो 2800 कब 5600 में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। अभी हम 2800 का मिनिमम साइज लेकर 1 महीने में एक परिवार सिर्फ 2800 का परचेस कर रहा है अपने सेल्फ यूज के लिए। 100 लेफ्ट और 100 राइट परिवार हैं जो सिर्फ सेल्फ यूज के लिए यूज कर रहे हैं, तो 25-25 हजार का बिजनेस वैल्यू हो रहा है। कैसे हो रहा है सर, कितना हो गया सर? 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख का 10%, 25,000, 25,000 रुपए महीने की इनकम उस बंदे को सिर्फ 100 लोगों के सेल्फ यूज से आ रही है, और वही लोग रिपीट कर रहे हैं। नया लोगों में अभी मैं बात नहीं करूं। अब इन 100 लोगों में आप देखोगे करीब 20% ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको जो रिकमेंड करना शुरू कर देंगे, जिनके पास बीमारों पर या जो वो इलनेस पर भी काम करेंगे। डेफिनेटली करेगा, जब उसको रिजल्ट दिखते हैं तो वो काम करेगा। तो वो 20% लोगों की इनकम, अगर हम उनसे 5600 रुपए का बिजनेस मान लेते हैं, तो आपकी इनकम 50,000 रुपए घटिया से घटिया कंडीशन में। मैं सिर्फ अभी टीम बोनस की इनकम की बात कर रहा हूं, इसमें मैं जनरेशन इनकम नहीं ले रहा हूं, इसमें बाकी चीजें नहीं ले रहा हूं, ठीक है? ये कौन है भाई जो ये स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, इनको हटाओ भाई लोग थोड़ा सा। ओके, तो कहने का मतलब है, अगर आप लोग अच्छी कंडीशन में नहीं है मेरे भाई, तो वीडियो शेयर ना करें प्लीज, है ना, डिसिप्लिन थोड़ा सा फॉलो करें। ओके, तो अभी हम थे कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि 50,000 रुपए का इनकम एक नॉर्मल बंदा कर सकता है। कितना सिंपल तरीके से मैं आपको बात बता रहा हूँ, और ये चीज जब मल्टीप्लाई होगी तो आप कहें तो 50,000 रुपए महीना बहुत इजीली हम सिर्फ नॉर्मल सेगमेंट में नॉर्मल लोगों की बात करें उसमें हम कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको छोटी छोटी होम मीटिंग्स पर बात करनी है, 1-on-1 मिलना है, लोगों से बात करनी है, बस सिंपल लोगों से बात करते जाना है, लोगों से 1-on-1 मिलना है। आपको बिल्कुल वरीड होने की जरूरत नहीं है कि आपके साथ सारे लोग आएंगे और सारे लोग काम करेंगे। आपको ये बेसिक फंडा है, आपको सबको पता होगा, 2 या 4 लोग आपको करोड़पति बना देते हैं, सिर्फ 2 या 4 लोग। इसलिए आपको वरीड नहीं होना कि यार मेरे पास में 100 लोग हैं और काम जो है सिर्फ 5 लोग ही कर रहे हैं। ऐसे ही होता है सर,
दुनिया की कोई सी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को उठाकर देख लो, ऐसा ही होता है। इसलिए आपको बिल्कुल चिंतित होने की या वरीड होने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास इतने सारे लोग हैं लेकिन काम इतने ही लोग करेंगे सर, ये रेशो। तो इस रेशो को बड़ा करने के लिए लोग ज्यादा कर लो, बस इतना सिंपल तरीका है। तो एक तो तरीका है हम ये फिजिकली तरीके से, हम जो मैं बात कर रहा हूँ, लोगों से मिलना, वन ऑन वन करना, प्रोडक्ट की बात करना, चाहे होम मीटिंग करना, चाहे आप कैंप लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन लोगों से मिलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, तब आपका काम होगा। सेकंड एक और तरीका है टीम डेवलपमेंट करने का जो आज की डेट में बहुत पॉपुलर है, और वो है सोशल मीडिया। मैंने पहले भी आपको बताया था, सोशल मीडिया का इस्तेमाल अगर आप कर लेते हैं तो आप किंग बन सकते हैं। देखिए, आपके पास में पर्सनल डाटा लिमिटेड हो सकता है, लेकिन सोशल मीडिया वो कुआं है जिसका पानी कभी खत्म नहीं हो सकता, अनलिमिटेड डेटा अवेलेबल है। अब जरूरत इस बात की है कि आप उसका इस्तेमाल आप किस तरह से करते हैं। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, एक बंदे से मेरी किसी से बात हो रही थी आज, वो बात कर रहा था कि सर मुझे डायमंड जाना है, क्या करना होगा, और उसका मैं डीपी देख रहा था व्हाट्सएप का, वो दूसरी कंपनी का डीपी लगा हुआ है। आप समझ के देखिए, वो बंदा जो पहले कंपनी कर रहा था उसका डीपी ही चेंज नहीं किया हो, वो बात कर रहा है कि मैं डायमंड, सर लोग नहीं मिल रहा है, डायमंड कैसे जाऊं? तो बोला तेरा डीपी में क्या लगा रखा है? बोले क्या, मेरा फोटो है। बोला तेरे फोटो के नीचे क्या है, तू कौन सी कंपनी का नाम है? नहीं मुझे ध्यान नहीं। मिला फिर आपको जब यही ध्यान नहीं है कि मेरी डीपी कौन सी है और आप डायमंड बनने जा रहे हो, कौन फॉलो करेगा आपको? तो बड़ा मैं अजीब अजीब मैं हरकतें देखता हूँ मार्केट के अंदर कि आज इतना बड़ा समंदर मौजूद है आपके पास में। आपकी फेसबुक प्रोफाइल को मैं देखता हूँ तो फेसबुक प्रोफाइल में आप क्या डालते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेसबुक में आपको सोशल मीडिया का किंग बनना है तो सबसे पहले तो आपका जो डीपी है ना, वो डीपी एक प्रोफेशनल डीपी बना हुआ, आपका बेहतरीन लुक वाला फोटो, जो एक प्रोफेशनल, जो डीपी देखे, मैं आपको कई कई लोग आपकी डीपी देख के आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप बहुत बड़े लीडर हो और बनियान में डीपी डाल दोगे आप, तो आपको कोई फॉलो नहीं करेगा। उसको कैसे मालूम? फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। कई लोग ऐसा टेढ़ी आड़ी सेल्फी ले लेते हैं और वही डीपी डल गई है। कई लोग बरसात में नहा रहे हैं, उसकी डीपी डाल दी। मतलब आप सोच के देखो कि आपको फॉलो कैसे करेगा। आपका कवर तो सही होना चाहिए, वो कवर जो पैकेजिंग है, पैकेजिंग देख के आदमी इंप्रेस होता है, उससे अंदर जो मटेरियल है ना उसको पता नहीं है वो उसकी क्वालिटी क्या है, लेकिन वो पैकेजिंग इतना खूबसूरत होती है कि उस पैकेजिंग को देखकर आदमी इंप्रेस होता है। तो वो पैकेजिंग आपको परफेक्ट होना चाहिए। तो आप सोशल मीडिया की जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर अपना डीपी सबसे पहले सही रखिए। दूसरा, उसके अंदर जो आप जो कोड डालते हैं वो कोड का ध्यान रखिए कि आप कोटेशन क्या डाल रहे हैं, राइट। इसके बाद में आप जब पोस्ट करते हैं डेली बेसिस पर आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए। मैं देखता हूँ कि 2-4-5 दिन जोश में करते हैं, फिर उसके बाद में कुछ लोग उनको रिस्पॉन्स नहीं करते, तो फिर वापस वो पॉलिटिकल और भाई बहनों की बधाइयां और ये वो लोकल उसमें आ जाते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि आपको कंसिस्टेंसी दिखानी होगी, लगातार अपने काम को अंजाम देना पड़ेगा। कोई फॉलो करे नहीं करे, एक दिन आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे, मजबूर हो जाएंगे लोग, आपके दोस्त रिश्तेदार, ये कर क्या रहा है, आपने स्टेटस में डाल दिया विद इलेक्शन, तो आपके दोस्त रिलेटिव स्टेटस देखना पूछना शुरू कर देंगे क्या डालता है यार तू दोस्त। अरे यार, मैं आजकल एक आयुर्वेदा कंपनी के साथ में काम कर रहा हूँ जो गंभीर बीमारियों से बचा रही है। आज के हिसाब से गंभीर बीमारियों की तरफ जाना मतलब करोड़ों रुपए खर्च, लाखों रुपए खर्च भी करना और अपनी हेल्थ से भी चले जाना। तो इससे अच्छा है कि आप प्रिवेंट कर लो। तो यार हमारी ऐसी कंपनी, मैं इस पर काम कर रहा हूँ, लोग आपको फॉलो करना शुरू करेंगे। डेली बेसिस पर एक्टिविटी करिए। और कमाल की बात यह है कि अभी मैं एक बंदे से बात कर रहा था, फेसबुक पर अलग चीज का प्रमोशन कर रहा है कंपनी का और व्हाट्सएप पर अलग कंपनी का कर रहा है, और फिर ये लोग बोलते हैं कि यार हमसे लोग मिलते नहीं। आप कॉमन सेंस तो देखिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं सर, इसको आपको ध्यान रखना होगा। ये अगर इन छोटी छोटी चीजों को आप फॉलो करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है आपके साथ। तो 2 चीजें ध्यान रखिए टीम बिल्डिंग में। 2 चीजें मैंने आपको बताई। पहली चीज, ऑफलाइन में जब आप काम कर रहे हैं और एक ऑनलाइन में, ये तो आपको समझ में आ गया, दोनों तरीके को इस्तेमाल करना है हमको। सेकंड चीज, प्रोडक्ट हो वो हम 80% लोगों पर काम करेंगे। प्रोडक्ट को 80% जो सेगमेंट जो हमसे छूट रहा था उस पर हमको आज से काम शुरू करना है। और कसम खानी है कि जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े उनसे मैं पहले ये पूछूंगा कि भाई टीम कितनी बनाई, इस पर बात नहीं करेंगे। उनसे हम लोग इस बात पे बात करेंगे कि भाई तेरे घर में कौन कौन प्रोडक्ट को यूज कर रहा है,
पहले तो हम अपनी टीम से आज से ये बात करना शुरू करें कि तेरे घर में कौन कौन आदमी इस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। अब हेल्दी जो बंदा होगा ना, उसको रिजल्ट दिखाई नहीं देगा, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। ऐसा नहीं, फिर वो कई लोग बोलेंगे सर मैं तो 1 महीने से खा रहा हूं, मुझे कुछ लग नहीं रहा है, तो तू हनुमान थोड़ी बन जाएगा। उसको खाने से कोई एकदम हवा में उड़ने लग जाएगा या कुछ चमत्कार हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। वो तो अंदर अपने आप काम हो रहा है, तुम हेल्दी हो इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपको आपके ब्लॉकेज क्लीन हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। आपके अंदर कोई स्टोन बना हुआ वो डिसॉल्व हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। आपके अंदर जो है जितनी जी कोई मान लो कोई कैंसर का डेवलपमेंट हो रहा है या कुछ हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, वो डिसॉल्व हो रहा है, तो उसका कोई रिजल्ट बाहर थोड़ी दिखाई देगा। तो आपने पहले तो हमको आज से एक प्लान ये करना है कि अपनी टीम से जब भी हम बात करें तो ये बात करें कि भाई तेरे घर में कौन कौन यूज कर रहा है। बोलेगा ये कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहा है यार, इम्यूने कर रहा है या नेचुरल कर रहा है, वेद पावर कर रहा है या ये कर रहा है, उससे बात करो। पहले तो आदत डलाएंगे हम अपने साथ के लोगों को कि पहले हम सेल्फ यूज करें। ईमानदारी से आप सोच के देखिए, आपकी टीम में जितने लोग हैं सिर्फ यही लोग पर्सनल यूज करते जाएं और परचेसिंग करते हैं, आपका टर्नओवर कितना रेगुलर होने वाला है आप ये देखिए। आप उसमें कंसिस्टेंसी बनी और यही लोग आगे जाके फिर डुप्लीकेशन करें, आप देखिएगा कमाल हो जाएगा इसमें, बहुत बड़ा चमत्कार होगा। तो ये बहुत बड़ी चीज जो हम मिस कर रहे थे। तो 80% लोगों में हम लोग काम करना शुरू करेंगे, ऑब्वियसली 20% भी करेंगे, वो ऑटोमेटिक होगा, लेकिन 80% को आज से फोकस करेंगे पूरी तरह से। सेकंड चीज हम जो बात कर रहे थे कि अभी तक एक और गलती कर रहे थे, वो 98% और 2% का रेशियो, जो हम अभी 98% लोगों को छोड़ रहे थे। जैसे वहां 70-80% लोगों को छोड़ रहे थे प्रोडक्ट में, इसी तरह हम टीम डेवलपमेंट में 98% लोगों को छोड़ रहे हैं। आज से हम 98% लोगों पर काम शुरू करेंगे, स्पेशली जो नए लोग। अब आप जो 2% लोगों में जो काम कर रहे थे उससे बहुत बड़ा सेगमेंट, जैसे आप कोई स्टूडेंट को के पास गया नेटवर्क मार्केटिंग में अपने साथ ज्वाइन करने के लिए, तो वो स्टूडेंट कैसे इंस्पायर होगा आपसे? वो सोचेगा मैं कहां से बीमार लोग लाऊंगा, वो इंस्पायर ही नहीं हो पाएगा आपसे कभी भी। आपको इस स्टूडेंट को अपने साथ ज्वाइन कराना है तो आपको इस पर प्रिवेंशन पर बात करनी पड़ेगी कि भाई आने वाला कल कितना भयानक होने जा रहा है। आने वाला कल तेरे को शायद पता होगा, एक स्टडी कहती है कि कैंसर हब इंडिया बनने जा रहा है, आने वाला कैंसर हब है, आने वाला डायबिटीज हब इंडिया बनने जा रहा है। क्या हम उस हब में शामिल होना चाहते हैं? अगर नहीं होना चाहते तो हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इन गंभीर बीमारियों से हमारे परिवार को बचा सकता है, और न सिर्फ बचा सकता है बल्कि एक बेहतरीन करियर भी दे सकता है। किस तरह से आप अपनी चीज को प्रेजेंट करते हैं, किस बेहतरीन तरीके से आप अपनी चीज को सामने वाले को प्रेजेंट कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन लगातार बात करेंगे, लगातार उनसे बात चैटिंग करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 100% मिलेगा, राइट। इसके बाद में जो आज पहली काम तो हमारा हो गया टीम डेवलपमेंट, कि किस तरह से हम लोग टीम डेवलपमेंट करेंगे, क्या उनसे बात करेंगे। और भी कभी आपको कोई चैलेंज लगता है आप मुझसे बात कीजिए, हमसे बात कीजिए। हम किस तरह से लोगों को, एक प्रोफेसर से कैसे बात करना चाहिए, एक स्टूडेंट से कैसे बात करना चाहिए, एक हाउसवाइफ से कैसे बात करना चाहिए, सबसे बात करने का तरीका अलग हो सकता है। लेकिन अगर आपसे बात करने में गलती भी हो जाए तो वरीड होने की जरूरत ही नहीं है यार, आपके पास खोने के लिए कुछ है, आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको बिंदास बात करना है। करते करते आपको आने वाला है कि किस तरह से बेसिक्स का मेरे चैनल पर मैंने डाल रखा है, बेसिक्स की किस तरह से लोगों का अप्रोच करना, उसका मैंने बहुत बेहतरीन एक डाल रखा है। मैं आपको कभी लिंक शेयर करूंगा। 1-to-1 लोगों से मिलेंगे तो किससे, प्रोफेसर से क्या बात करोगे, स्टूडेंट से क्या बात करोगे, मैंने डाल रखा है। मैं एक आध दिन आपको लिंक शेयर करूंगा, मैंने पूरा ट्रेनिंग दे रखा है। इसके बाद में अब हम आते हैं सेकंड सेगमेंट, जिस पर हम बात करेंगे, वो है आपने टीम बना ली, टीम बनाना शुरू कर दिया, अब टीम को रिटेन करना, टीम को बनाए रखना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। आज के दौर में आपके आसपास इतने सारे लालच मौजूद है कि आपको 2 दिन में करोड़पति बनाने के लिए आसपास घूम रहे हैं कि तू यहाँ पे आ जा, बस तेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा। तेरे अक्सर उनका ये जो फंडा होता है, बोले तू अरे तेरे कहाँ प्रोडक्ट बेस में लगा हुआ, तेरे को यहाँ कुछ नहीं करना, बस इतना पैसा डाल, तेरे घर में रेगुलर इनकम आना शुरू हो जाए। ऐसे आसपास मौजूद है। ऐसे माहौल में अपनी टीम को बनाए रखना, टीम को बनाना और टीम को बनाए रखना, ये दोनों बहुत बड़ी कला है। और यहाँ पर अगर आप हिट हो गए तो आप यहाँ पर किंग हैं, टीम को बनाए रखना। तो इसके लिए आपको एक बड़ा सिंपल है तरीका है, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ, स्मार्ट वर्क करना सीखिए। स्मार्ट वर्क का मतलब पता है? स्मार्ट वर्क की परिभाषा सिंपल ये है
कि आपके आसपास मौजूद जो रिसोर्सेस है, जो संसाधन है, उसका सबसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना स्मार्ट वर्क है। आपके आसपास मौजूद संसाधनों का सबसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना, यह स्मार्ट वर्क है। और मैं तो यहां पर किंग हूं इस मामले में। मैं देखता हूं अक्सर, मैंने अपनी टीम को, देखिए जैसे मैं उत्पल राउत जी से बात कर रहा था अभी, उत्पल राउत जी को मैंने बात की, मैंने उत्पल जी यार टीम में प्रमोशन हो गया। सर कैसी बात कर रहे हैं? उत्पल जी का जवाब था, उत्पल जी मेरे ख्याल से राइट बोल रहा हूं मैं? सर कैसी बात करें, आप मेरे से उम्मीद रख सकते हो कि मैं प्रमोशन नहीं किया होगा? तो सुबह से मैं लोगों को एक एक बंदे को फोन कर रहा हूँ, सुबह से एक एक बंदे को कॉलिंग कर रहा हूँ, मैसेज तो कर दिया, एक एक बंदे को कॉलिंग कर रहा हूँ कि तेरे को मीटिंग में आना है, तेरे को मीटिंग में आना। आज मीटिंग हाईएस्ट 202 से ऊपर क्रॉस किया था। इट्स वेरी गुड साइन। 200 से ऊपर क्रॉस किया था मीटिंग, ये बहुत बढ़िया साइन है। इसका मतलब आप लोगों ने प्रमोशन बहुत बेहतरीन किया। इट्स ऑल अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, इट्स ऑल अबाउट प्रमोशन। चाहे आपके अपलाइन का प्रमोशन हो, चाहे मीटिंग का प्रमोशन हो, चाहे प्रोडक्ट का प्रमोशन हो, चाहे प्लान का प्रमोशन, नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट प्रमोशन। इसमें प्रमोशन का ही खेल है, किस तरह से करते। तो कहने का मतलब है उत्पल जी ने क्या किया, मौजूद संसाधन का इस्तेमाल किया। आपके आसपास कोई ट्रेनिंग हो रही, कोई मीटिंग हो रही, मैं वॉच करते रहता हूँ, अनिल तिवारी जी का मीटिंग कब है, मेरे क्रॉस लाइन है, कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं देखता हूँ अनिल तिवारी जी के टैलेंट का, उनके फायदा मैं कैसे ले सकता हूँ। मुझे जैसी पता चलता है इनकी मीटिंग हो रही, मैं वो संसाधन का इस्तेमाल करता हूँ, अपनी टीम को वहां पर छोड़ देता हूँ, प्लग करता हूँ। कहीं आसपास ऑफलाइन सेमिनार कहाँ हो रहा है, मेरी निगाहें होती है। जैसे मुझे पता चला मोहिंदर सर फलानी जगह जा रहे हैं, आसपास सारे लोगों को रिंग करना शुरू करना, बात करना, अरे भाई आसपास मौजूद संसाधन का इस्तेमाल करना। आपके पास एक और संसाधन मौजूद है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, ये संसाधन अगर आपने सीख लिया ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ तहलका मचा दोगे आप। और इसमें मैंने बहुत किया। मैंने यूट्यूब का भरपूर, यूट्यूब एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया मैंने, फेसबुक को एक संसाधन, पूरा बिजनेस डेवलप किया। लेकिन मैंने पागलों की तरह उसमें, मेरे को बहुत लोगों ने फिर कमेंट्स भी किए, कोई बात नहीं, हंसो, खूब कमेंट करो, कुछ भी करो, मेरा तो काम बुरा है हंसने। अभी मैं आपको अभी मोहिंदर सर ने तो बनाया है बहुत शानदार बंगला। अभी मैंने एक छोटा सा बंगला बनाया है। मेरी पूरी लाइफ के एक निचोड़ आपको किसी दिन वीडियो भेजूंगा, मेरा ड्रीम हाउस। और इसी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से, इसी नेटवर्क इंडस्ट्री से जब एक टीवी सुधारने वाला, एक सिंपल मैकेनिक, टीवी इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग करने वाला आदमी, जो दो लोगों से बात नहीं कर सकता था, दो लोगों से बात करते टाइम हाथ पैर कांपते थे, इसी इंडस्ट्री से आज अपना ड्रीम हाउस बनाया। इसी इंडस्ट्री से आज 6-7 विदेश यात्राएं की है। इसी इंडस्ट्री से मेरे बच्चों को वो सब दिया जो वो चाहते थे, ये खूबसूरत इंडस्ट्री से। लेकिन उसके लिए आपको बोना पड़ेगा। तो मैं इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि वो संसाधन जो मौजूद है ना, इसका इस्तेमाल करना ही स्मार्ट वर्क के बाद। आपको जब भी मौका मिलता है कोई संसाधन इस्तेमाल करने का, आपको टूट पड़ना है। अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, अचीवर है यहां पर भी, मीटिंग में तैयारी हो गई, कब है सर? मतलब तुमको अगर यही नहीं मालूम है, मीटिंग शुरू होने के 1 घंटा पहले मैं आपसे बात कर रहा हूं, और आपको ये नहीं मालूम है कि आपका क्वेश्चन आ रहा है कब है सर, दैट मीन्स मैं आपसे फिर क्या बात करूं। मतलब कई लोग ऐसे भी हैं जो अचीवमेंट करके भी सो जाते, मिलेंगे ऐसे लोग। और फिर ये लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को दोष देते हैं कि यार हमने भी किया था, साल भर किया, हमसे कुछ हुआ नहीं, है ना, बेकार कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री खराब है। आज के दौर में आपके घर बैठे आपको मीटिंग मिल रही है, जूम ऑनलाइन मीटिंग, ये एक संसाधन है, इसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं? मुझे याद नहीं है, मोहिंदर सर जानते होंगे कि जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया, शायद एकाध मीटिंग ऐसी हुई होगी जो मैं नहीं अटेंड कर पाया। मेरी जिंदगी की, क्या मुझे प्लान दिखाते नहीं आता है? क्या मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है? मैं पूरे प्लान को ध्यान से सुनता हूँ, पूरे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को ध्यान से सुनता हूँ, और जब मैं मीटिंग को अटेंड करता हूँ तो पूरा ड्रेस कोड के साथ होता हूँ, बिस्तर पे बनियान में लेट के वीडियो ऑन करके मीटिंग अटेंड नहीं करता आज तक मेरी जिंदगी। क्योंकि मैं मीटिंग को
मेरा दाल रोटी समझ लो, ये मेरा बिजनेस है, मेरा यहाँ बॉस मैं खुद हूँ। मैं अपने इसको मैं एक त्योहार की तरह लेता हूँ। मीटिंग्स को मैं जिंदगी में आज से नहीं, शुरू से मीटिंग्स को, मोहिंदर सर को आपने कभी देखा? सुग्रीव जी को मैं देखता हूँ, कभी सुग्रीव जी को मैंने आज तक बिना ड्रेस कोड के मीटिंग अटेंड करते हुए नहीं देखा। वो ऐसा अटेंड करके बैठते शख्स की जैसे वो किसी ऑफिस में किसी ऑफिसर के सामने 1-to-1 करने जा रहे हैं। आपको मैं आपको बताता हूँ कि मैं डायमंड शिप की जो पहचान है ना, मीटिंग्स अटेंडेंस से कर देता हूँ। मेरे को कोई बोलता है कि आपकी टीम में कोई डायमंड जाने वाला है, तो पीछे पिछली कंपनी में कितने भी तीर मार के आया हो, मेरे लिए उससे कोई मतलब नहीं। मेरे लिए इस बात से मतलब है कि उसका मीटिंग अटेंडेंस क्या है। अगर मीटिंग अटेंडेंस के बारे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहली जरूरत मीटिंग अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए। अभी क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए आपको पता है कि कल शाम को 8 बजे मीटिंग है। अब मैं क्या करता हूं, मेरे सारे शेड्यूल 8 बजे के पहले निपटा है। मुझे जॉब की तरह लेता हूं कि 8 बजे मेरा जॉब पर जाना है, 8 बजे मेरी मीटिंग है। कई लोगों को फोन लगाता हूँ, सर वो मीटिंग में आप नहीं आ पाए। अरे सर वो बीवी को शॉपिंग कराना था, उस टाइम उन्होंने अचानक बोल दिया कि शॉपिंग कराना था, उसको शॉपिंग कराने ले गया। अरे सर वो आज क्या हुआ कि मेरा वो फलाने का बर्थडे था इसलिए मैं वहां चला गया। यार मैं तो हैरान रह जाता हूँ कि बीवी को आपने उसी टाइम शॉपिंग कराना है जिस टाइम मीटिंग है, जबकि आपको पहले से पता था। आप बीवी को ये नहीं बोल सकते कि भैया आज मेरी वाइफ कभी बोलती है कि फलाने फलाने टाइम अभी चला, मैं उसको बोल देता हूँ 8 बजे मेरा मीटिंग है, 8:30 बजे मीटिंग है, उसके पहले कुछ करना है क्या? मुझे ये नहीं समझता है कई लोगों का कि बीवी उसको चलाती है या वो बीवी को चलाता है, आज तक मुझे समझ में नहीं आया। कई लोगों की बीवियां उसके ऊपर कंट्रोलिंग करती है, और फिर जब वो पैसा नहीं कमाता तो वही बीवी उसको पजाई भी करती है, पिटाई भी लगाती है कि देख वो फलाने मोहिंदर सर को देख कितना पैसा कमा लिया, तो तुम नहीं कमा पा रहे हो। तो तुम ही तो उसकी कहने पर उसको शॉपिंग कराने ले जाते थे मीटिंग के टाइम। तुम ही तो मीटिंग के टाइम वो फलाने की डेथ हो गई वहां चले जाते थे। आधा घंटा लेट जा सकते हो, कुछ नहीं होता है। शादी में आधा घंटा पौन घंटा लेट जा सकते हो, कुछ भी नहीं होता। सर आपके जाने से नहीं जाने से शादी नहीं रुकने वाली, कुछ नहीं चेंज होने वाला है। आपको गलत फहमी है कि मेरी वजह से ये कुछ होगा, कुछ नहीं होने वाला। मीटिंग को जब तक आप एक सेलिब्रेशन की तरह नहीं लोगे, मीटिंग्स को जब तक आप एक बिजनेस जॉब की तरह नहीं लोगे, मीटिंग को जब तक आप एक पैशन की तरह नहीं लोगे, आपको जब तक आप खुद कुछ दोगे नहीं, कुछ मिलने की उम्मीद कैसे कर सकते? अप टू डेट तैयार होकर बिल्कुल ऐसे बैठना है आपको, वीडियो ऑन करके जैसे आप सामने आमने मीटिंग होने वाली। इतनी सुविधा तुमको मिल रही है यार कि अब आप अपने घर के एसी में फैन में बैठकर आपको गर्मी धूप ठंड छांव से बच के घर, पहले तो ये बहाना हो जाता साहब बहुत बारिश हो रही थी इसलिए मीटिंग में नहीं आ पाया, बहुत धूप थी मीटिंग में नहीं आ पाया। अब तुमको यार घर बैठे मीटिंग मिल रही, उसमें भी तुम चड्डी बनियान पहन के मीटिंग अटेंड कर रहे हो यार, और वो वीडियो ऑन कर लिया ऊपर से। और हमारे सीईओ सर आपको बोल रहे हैं, मुझे शर्म आ जाती थी कई बार। सीईओ सर बार बार बोल रहे हैं ये गंजी बनियान में बैठा हुआ कौन है यार, ये अपना मतलब सीईओ सर बोल रहे हैं। आपको इतना भी प्रोफेशनलिज्म नहीं है आपके अंदर कि आप इस तरह की मीटिंग अटेंड करने चले आते हैं। तो ये बड़ा, माफी चाहूंगा मेरी बात अगर किसी को बुरी लग रही हो, बट ये कड़वी सच्चाई है सर। आपको मैं डायमंड बनने के तरीके बता रहा हूं। डायमंड आपको पहले यहां से जाना पड़ेगा, फिजिकली पहले आपको डायमंड जाना पड़ेगा, मेंटली उसके बाद फिजिकली जाओगे। आप पहले से डायमंड लुक अपनाना पड़ेगा, पहले से आपको डायमंड की तरह बिहेवियर करना पड़ेगा, पहले से आपको डायमंड की तरह सारी मीटिंग्स में अप टू डेट दिखाई देना पड़ेगा। आपको डायमंड की तरह क्रिएटिव होना चाहिए पहले से। ये मीटिंग मुझे कभी मोहिंदर सर ने नहीं बोली कि तो रजी जाफरी जी तुम इस तरह की मीटिंग करो, मुझे कोई सीईओ सर ने नहीं बोला कि तुमको इस तरह की मीटिंग करना चाहिए। ये मेरी अपनी क्रिएटिविटी। डायमंड की तरह मैं पहले से अपने आप को माना हूं कि मैं डायमंड हूं, मैंने मान लिया है, इसलिए मैं डायमंड जाने वाला हूं। मिशन 3 करोड़ इन 3 ईयर, सिंपल फंडे पर काम कर रहा हूं। आपने कोई टारगेट बनाया क्या? आपका कोई प्लान है? क्यों वेद लेक्चर कर रहे हो आप कि यार चलो वो फलानी कंपनी में काम नहीं मिला, थोड़ा सा अगर इसमें करके देखते हैं, कभी थोड़ा सा हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसा सोच के आए हो अगर आप, तो कहीं के भी नहीं रहो। आर पार, मैंने पिछले बार भी बोला था, कूदना पड़ेगा, आर या पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। प्लीज रिक्वेस्ट,
मीटिंग्स को एक त्योहार की तरह लीजिए आप। हम इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, हमारे लीडर्स इतनी मेहनत करते हैं, हमारे आप सीईओ सर को देखो यार, वो आदमी मतलब मैंने तो पहली जिंदगी के अंदर ऐसा सीईओ देखा है जो मतलब अपलाइन की तरह, वो मतलब इस तरह से काम कर रहे हैं जैसे वो हमारे अपलाइन, वो हमसे ज्यादा मीटिंगें लेने जा रहा है, वो हमसे ज्यादा सेमिनार करवा रहे हैं, इतनी मेहनत एक सीईओ कर रहा है। और हम घर में बैठ के भी मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, मीटिंग के टाइम ही हमारा कुछ काम याद आता है हमको कि सर वो 7 बजे मीटिंग में है तो वहां पे फलाना, मीटिंग के टाइम जाएगा वो, जबकि मीटिंग का टाइम छोड़ के, सारे काम छोड़ के आपको मीटिंग के टाइम अटेंड करना होगा। मैं लड़ लेता हूँ, और आज हमारे घर वालों को पता हो गया कि इनकी मीटिंग है, इसके बीच में कोई बात नहीं करेगा इससे, उनको पता हो गया, इतना स्ट्रिक्ट है हमारे मीटिंग्स के लिए, इतना कमिटमेंट तो दे सकते हो यार। सो प्लीज अटेंड 100% मीटिंग्स, और अपनी टीम को वेद गुरुकुल सिस्टम से प्लग कर दीजिए। मैंने क्या बोला था, आपने टीम बनाई और टीम को बनाए रखना बहुत आसान है, सिंपल। क्या करना होगा, आपको वेद गुरुकुल सिस्टम से प्लग करना होगा, बस इतना कर दो। अगर आपने टीम बनाकर सिस्टम से प्लग कर दिया तो 80% काम, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 80% काम आपका हो गया, क्योंकि आपसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग आपके वहां सिखा रहे हैं, तो आपको काय को टेंशन पाना है। कई लोग ऐसे मुझे मिले, माफी चाहूंगा, मीटिंग क्यों नहीं अटेंड करी सर, अरे सर उस टाइम में फील्ड में था। कई लोग ऐसे भी हैं, अरे सर आप 8:30 बजे के बजाय 9 बजे मीटिंग रखो, उस टाइम में फील्ड में होता हूं। अरे भाई उस टाइम फील्ड से हट जा, फील्ड में क्या होता हूं, तू होता है। तेरे को पहले से प्लान करना होगा कि तुमको 2 दिन पहले से बता दिया गया है कि मीटिंग कल होने वाली है, परसों होने वाली है, तो उस टाइम के शेड्यूल चेंज करो ना। अपनी टीम को आप क्या मैसेज दे रहे हो, मीटिंग के टाइम खुद फील्ड में घूम रहे हो, तो आपकी टीम के लोग कितने मीटिंग अटेंड करेंगे, वो भी फील्ड में घूमेंगे। गलत मैसेज दे रहे हो आप। आपको पता है कल मीटिंग है, सारे काम छोड़ दो, सब टीम को बोल दो कि भैया कल 8:30 बजे मीटिंग है, मैं नहीं आ पाऊंगा, मीटिंग अटेंड करूंगा। ये मैसेज टीम में जाना चाहिए, फील्ड में नहीं होना चाहिए। और अगर आप कहीं फील्ड में हो तो उस टाइम स्टॉप, वहां पर रोको और बोलो कि यार मीटिंग का टाइम हो गया, दैट्स इट, हम सब लोग मीटिंग अटेंड करेंगे, है ना। सुग्रीव जी को देखिए, कई बार मैं देखता हूँ होटल रूम में है तो वहां से मीटिंग जरूर मीटिंग अटेंड करते हैं। और कई लोग मीटिंग के चक्कर में बाहर घूम रहे हैं, बोले सर मैं तो अभी फलाने फील्ड पे जा रहा हूँ। इससे अच्छा फील्ड क्या होगा जब तुम्हारे सामने इतने बड़े बड़े लीडर आके ट्रेनिंग दे रहे हैं, इससे अच्छा कर लोगे क्या तुम क्या। और बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग इज बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन, वही आपका टीम करने लगता है। तो मीटिंग को प्रेफरेंस दीजिए सर, और अपने टीम को वेद गुरुकुल सिस्टम के साथ प्लग करने की आदत डालिए। ये स्मार्ट वर्क है। आपको केवल उनको जो जितनी मीटिंग हो रही इतना प्रमोशन होना चाहिए सर मीटिंग का, हर बार आपको पता है कि वही का वही बताया जाएगा, कोई बात नहीं सर। कई लोग बोलते हैं कि सर वही प्लान होगा, वही मीटिंग होगी। अगर एक क्लर्क जॉब पर जाता है तो वही क्लर्की का काम करता है, या अगले दिन इंजीनियरिंग का काम करेगा, फिर अगले दिन प्यून का काम करेगा। एक इंजीनियर जब जॉब पर जाता है तो वो इंजीनियरिंग का काम रोज करेगा ना, कि अगले दिन वो प्यून बन जाता है। भाई आपका जो काम है उसको वही तो करना होता है रोज, हमारा भी वही काम है, हमें वही रोज करना। आप ये क्यों सोचते हो कि सर वही बताया जाएगा, तो वही तो बताया जाएगा, दूसरी कंपनी का प्लान बताते हैं अगले दिन। कुछ नहीं करना पड़ेगा, वही करना है सर। हमें अपने काम को रूटीन में लाना होगा, मीटिंग्स को प्रमोट करके सिस्टम के साथ में प्लग करना है सर। इसके बाद में लास्ट में आना चाहूंगा, क्योंकि अब हमारे सीईओ सर भी मेरे ख्याल से आ गए होंगे हमारे बीच में। अगर सीईओ सर आ गए हैं तो हाँ ओके, आ चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि लास्ट में इतना ही बोलना चाहूंगा सर कि एक्ट लाइक ए डायमंड, वर्क लाइक ए डायमंड, और सी योरसेल्फ एज ए डायमंड। आप अपने आप को डायमंड की तरह एक्ट करना आज से शुरू करना है। मैं आपसे वादा करता हूं जिस दिन आप मेंटली डायमंड चले गए, दुनिया की कोई ताकत आपको यहाँ पर सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकती। राइट गाइस, तो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ चीजों पर हमने चर्चा की, और तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और अब हम कोई भी कुछ बोलना चाहे आप बोल सकते हैं थोड़ा सा, उसके बाद में हम बहुत मोस्ट अवेटेड सेक्शन की तरफ चलने जा रहे हैं। सीईओ सर आ गए क्या हमारे बीच? Yes, good evening to all. थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग और मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर। आपका सबसे पहले वेलकम तो मैं Good आपको evening, बोलना sir. चाहूंगा सब लोगों को, बहुत हम लकी हैं कि हमारे पास ऐसे सीईओ मौजूद है दोस्तों।
और साथ में आज सीईओ सर आपको बताने वाले हैं, जो बहुत आप लोग क्वेश्चन करते रहते हो, बहुत पूछते रहते हो कि फ्यूचर प्लानिंग कंपनी की क्या है, कंपनी नए प्रोडक्ट ला रही है कि नहीं ला रही है तो कौन से प्रोडक्ट ला रही है। ऐसी बहुत सारी फ्यूचर प्लानिंग है जिससे आपको लगे कि यस वी आर इन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। आपको अपने आप को सुरक्षित महसूस हो और आपको लगे कि हम सबसे बेहतरीन कंपनी। तो मैं सर को इनवाइट एक छोटे से शेयर के साथ करना चाहूंगा कि कौन बताता है समंदर का रास्ता नदी को, कौन बताता है समंदर का रास्ता नदी को, जिसको मंजिल का जुनून है वो मशवरा नहीं लिया करते। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ में मैं हमारे ऑनरेबल सीईओ सर हुन्ना सर को इनवाइट करना चाहूंगा आप सबकी जोरदार क्लैपिंग के साथ में। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मैं थोड़ी स्पीच सुन रहा था, ट्रेनिंग सुन रहा था, रजी जाफरी जी का बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग दे रहे थे और मुझे लगा कि मैं भी कनेक्टेड हूँ। वो अभी आपने एक एग्जांपल दिया ना अपने वाइफ का शॉपिंग कराने का तो आज सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो मैं दिन में वही सोच रहा था कि आज धनतेरस के दिन मीटिंग रख दिए हैं और हम लोग में क्या है धनतेरस के दिन शॉपिंग के लिए जाते हैं। सो एग्जैक्ट 6 o'clock ऑफिस से मैं निकला, वाइफ को अल्टीमेट दे दिया था टाइमिंग की 5:30 रेडी हो जाना, तो वो 6 o'clock रेडी थी। सर सबसे बड़ी चीज है कि धनतेरस के दिन 200 प्लस की गैदरिंग हो गई, ये बहुत यस यस यस। सो मार्केट लेकर गया, थोड़ा बारिश होने लगा तो 30 मिनट में उधर ही बच गया। हम कि देखो मेरे पास ओनली 30 मिनट है, 8 o'clock मीटिंग होने वाला है, 7 o'clock एनी हाउ हमको घर पे रहना है। सो आधे घंटे में कैसे कैसे मार्केटिंग कराया और 7 o'clock इधर रीच कर गया। क्योंकि हमारा एक छोटा सा हैबिट क्या है, मीटिंग के तकरीबन 40-45 मिनट पहले, 45 मिनट पहले बैठ करके कुछ देखता हूँ, देखे तो हो सके कुछ याद आ जाए छोटा बड़ा। सो 40-45 मिनट ऑलवेज में, चाहे मेरा खुद का मीटिंग हो या और किसी और का। सो ये रजी जाफरी जी आप लोग को जो बता रहे थे दैट इज 100% ट्रू अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो। और ये चीज जब फॉलो करें तो बाय डिफॉल्ट आप में आ जाता है, फिर आपको किसी के कहने के समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका जब ओन ऑनरशिप हो जाता है कि ये हमारा ओन बिजनेस है, इसका सारा कुछ हमें ही करना है, तो फिर आपको किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं पड़ती है, आप मैनेज करना शुरू कर देते हैं सब कुछ। यस गाइडेंस की जरूरत सभी को है कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे, वो टाइम टू टाइम आपको मिल रहा है। जब से आप सभी लोग जुड़े हैं इस सिस्टम से, डे 1 से हमने वो सिस्टम बनाया है, आपको